नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र इन दिनों बेहद चर्चाओं में है। दो बड़ी वजह हैं। एक वजह एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर और एक वजह है महाराष्ट्र में होने वाला विधानसभा का चुनाव। लेकिन दोस्तों, चुनाव से पहले अजीत पवार को उनके चाचा शरद पवार ने झटके देना शुरू कर दिया है। शरद पवार अभी तक भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहे थे। शरद पवार अभी तक एकनाथ शिंदे को बेचैन कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अजीत पवार की टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, तो एनसीपी अजीत गुट के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, उनका नाम अमोल मिटकरी है। अमोल मिटकरी ने अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, उसकी कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शरद पवार ने अजीत पवार के नेताओं को तोड़ना शुरू कर दिया, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराने का सिलसिला शुरू कर दिया। कौन कौन से वो नेता हैं जो अजीत पवार की पार्टी छोड़कर शरद पवार की पार्टी में गए, उनके नाम जानिए। उसके बाद इस खबर की अंदर की थ्योरी पर आएंगे। दोस्तों, जो नेता गए हैं उसमें फलटण से अजीत पवार के विधायक हैं दीपक चौहान, उनके साथ संजीव राजे नाइक निम्बालकर और रघुनाथ राजे निम्बालकर शरद पवार की पार्टी में उनकी मौजूदगी में शामिल हो गए। लोग कह रहे हैं कि इसमें दो तरह की बातें हैं। या तो अजीत पवार को वाकई में झटके लग रहे हैं, या फिर अजीत पवार ऐसा होने दे रहे हैं क्योंकि अजीत पवार का मन महायुति में नहीं लग रहा। ये जो तमाम नेता अजीत पवार की पार्टी को छोड़कर गए हैं शरद पवार की पार्टी में, इनका कहना है कि महायुति में अजीत पवार का लगातार अपमान हुआ है और वो अपने नेता का ऐसा अपमान नहीं देख सकते और इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अजीत पवार कहते हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। वो महायुति में बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि हमने पार्टी में रहकर देखा है, हमने गठबंधन में रहकर देखा है, अजीत पवार का लगातार अपमान हो रहा है। जब अजीत पवार अपनी यात्राएं लेकर निकलते हैं तो उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। जब बारामती में गणेश उत्सव होता है तो अजीत पवार के पोस्टर्स पर काले कपड़े डाल दिए जाते हैं, ढक दिया जाता है। शिंदे की पार्टी के नेता कहते हैं कि अजीत पवार के साथ बैठो तो उल्टियां करने का मन करता है। कोई नेता यह बोल देता है कि महाराष्ट्र में सबसे भ्रष्ट विभाग वित्त विभाग है, वित्त मंत्री अजीत पवार हैं। इन नेताओं ने यही सब कहकर पार्टी छोड़ दी और कह दिया कि हम अपने नेता का अपमान नहीं सह सकते। तो क्या दोस्तों, अजीत पवार अपना अपमान सहते रहेंगे? वो महायुति अलायंस जिसमें बीजेपी अजीत पवार को 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, वो अजीत पवार जिनके विधायकों की संख्या शिंदे के विधायकों से ज्यादा है, उनका लगातार अपमान हो रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे गठबंधन में है, गठबंधन के अंदर रहकर वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी अलायंस का हिस्सा है। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं? अभी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग नहीं हुई दोस्तों। महाराष्ट्र में यह तय नहीं हुआ कि कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, किस सीट से चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन शिंदे अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। शिंदे ने क्या कुछ किया, मैं आपको वो बताता हूं। एकनाथ शिंदे ने रामटेक सीट से निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल को अपनी पार्टी में शामिल किया। निर्दलीय विधायक को, जो रामटेक के विधायक हैं आशीष जायसवाल, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और फिर उनको अपनी पार्टी से टिकट दे दिया। यानी महाराष्ट्र में आप ये कह सकते हैं कि पहली सीट रामटेक है जिस पर प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। लेकिन खबर यह है कि रामटेक की सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा ठोक रही थी। बीजेपी का यह कहना था कि हमको यह सीट चाहिए। यानी जिस सीट पर बीजेपी का दावा था वहां शिंदे ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अजीत पवार के विधायक, अजीत पवार के नेता उनको छोड़कर शरद पवार की पार्टी में चले गए। अजीत पवार को मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही और एकनाथ शिंदे ये कहते हैं बीजेपी में अमित शाह से कि मुख्यमंत्री का चेहरा मुझको घोषित कर दीजिए, 120 सीटें मुझको दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ नाराजगी ज्यादा है। अगर ज्यादा सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के बीच में इस तरह के उठापटक, इस तरह के सियासी विद्रोह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये सब भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं हैं। लेकिन इनके सामने मुसीबत यह है कि इनके सामने कोई और रास्ता नहीं बचा है। अजीत पवार तो फिर भी अपना रास्ता बनाकर शरद पवार की पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए अब एकनाथ शिंदे दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों किसी का दबाव बर्दाश्त करेगी ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। भले ही महायुति टूट जाए, महायुति अलग अलग हो जाए, कोई दल साथ ना रहे, लेकिन बीजेपी अलायंस में अपनी मनमानी नहीं छोड़ेगी। अब अजीत पवार क्या अपने नेताओं की बात सुनेंगे? क्या वो इस बात का एहसास करेंगे कि महायुति में लगातार उनका अपमान किया जा रहा है, या फिर
अपमान के घूंट पीकर मजबूरी में वो महायुति के साथ बने रहेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदल रही है। आने वाले हर दिन के साथ महाराष्ट्र के सियासी समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच में महाराष्ट्र का चुनाव होना है।